Hello everyone, welcome back to my channel. So after a long time video is being uploaded. So in this video I'll give you the updates कि मेरा पोर्शन कहाँ तक हुआ है. अभी बैच स्टार्ट होने के लिए भी थोड़े दिन हैं. So as I said कि मैं बायोलॉजी कर रही थी and I made my planners as well. So let me show you. यहाँ तक तो हो गया था एंड ये सारे चैप्टर्स के बस मैंने वीडियो लेक्चर्स देखे हैं दिस चैप्टर्स एंड अभी तक मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की है. इट हैज़ बीन 2 to 3 weeks के I thought I'll revise. In fact, this one entire week I dedicated to revise plus solve questions and do like more things of that chapter other than having seen lectures. But I didn't do anything. बस लेक्चर्स ही देखे हैं एंड इट हैज़ बीन सो मेस्ड अप नाउ. क्या करूँ यार, इसके बस लेक्चर्स देखे हैं बट नेक्स्ट वीक आ गई है. इनफैक्ट आज तो थर्सडे है एंड इट इज़ 8th of May टुडे. आई मीन 5 ख़त्म हो गया, 6, 7, 8 है एंड अभी तक मेरा लास्ट वीक इवन लास्ट टू लास्ट वीक का सिलेबस पेंडिंग है. तो मैंने इतने सब में ये वाला भी नहीं किया. आई मीन दिस वीक नो. एंड ये तो मैंने डिसाइड किया था बट नहीं हो गया. क्या करना है अभी मेरे को कुछ नहीं समझ रहा है. और एज यू नो आई एम अ 12th ग्रेडर, तो मेरे बोर्ड्स भी होते हैं. अभी बोर्ड्स के लिए भी प्रिपेयर करना साइमल्टेनियसली बहुत इम्पॉर्टेंट है. और ये मेरा मंथली टारगेट था, ये अप्रैल का और ये मई का. अप्रैल का जो मैंने बताया है इतना, इसमें से भी रियली बस वीडियोस हो गए हैं एंड ये सारे वीडियोस अभी मई में देखना बाकी है. पता नहीं, बस मैं लिखते जा रही हूँ, कर रही तो कुछ नहीं हूँ. तो मेरे 12th बोर्ड्स भी होंगे. 12 बोर्ड्स के लिए तो मैं बैच के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकती हूँ बिकॉज़ 12th का सिलेबस वो लेट स्टार्ट करेंगे यकीन 2.0 में. तो मेरे को अपने खुद से करना पड़ेगा 12 बोर्ड्स के लिए. एंड इवन मेरे कॉलेज दैट इज़ हमारे यहाँ क्लास +1 +12 को भी कॉलेज ही माना जाता है. तो आई टुक माई NCERT. ये कर्नाटका की NCERT है ऑफ केमिस्ट्री. तो आई स्टार्टेड सीइंग द लेक्चर ऑफ फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ सॉल्यूशंस. बट इसमें पता नहीं कहाँ से मोल कॉन्सेप्ट आ गया जो मैंने पढ़ा नहीं है 11th में. क्या करना है कुछ नहीं समझ रहा है मेरे को बिकॉज ये 12th के चैप्टर्स 11th से कंटिन्यू हैं और मेरे 11th का कुछ नहीं हुआ है. कैसे करना है. देन केमिस्ट्री मैंने बंद किया. आई स्टार्टेड सीइंग फिज़िक्स. मगर फिज़िक्स के फर्स्ट चैप्टर में डिफ्रेंसीशन आ गया. मेरे 11th का यार एक भी टॉपिक क्लियर नहीं है. तो मैं कैसे करूँ, कुछ नहीं समझ रहा है मेरे को. 12th बोर्ड्स के लिए भी पढ़ना है प्लस अपने बैच या दैट इज़ यकीन 2.0 के साथ भी साइमल्टेनियसली मूव ऑन करना है. काश मेरे 11th में एटलीस्ट बेसिक चैप्टर्स अच्छे से कर लिया होता यार, तो 12th में स्टार्ट कर लेती. बट ये मोल कॉन्सेप्ट आ रहा है इधर एंड मैनी बेसिक थिंग्स आ रहे हैं. तो पता नहीं मैं कौन सा लेक्चर देखूँ, अभी समझ रहा ही नहीं है. बुक है जिसमें मैं अपना टू डू लिस्ट बनाती हूँ. लेट मी शो. तो मैंने पहले बताया था कि मैं यहाँ तक जो भी कर रही हूँ आई वॉज लाइक लिटिल ऑन टाइम. बट ये वीक रिवीजन वाली वीक में व्हेन आई सेट के ऑन 3rd of May मैं ये सारे चैप्टर्स रिवाइज कर लूँगी. प्लस इतने मेरे को रिवाइज करना था तो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिए थे थोड़े 4th and 5th तक रिवीजन हो जा रहा था. मतलब रिवीजन में आ रहे थे, रिवीजन लेक्चर देखना, DPPs लगाना, समरी NCERT में जो समरी पेज होता है वो पढ़ना, NCERT को मार्क करना दैट इज़ अंडरलाइन करना एज पर विपिन सर की एनोटेड NCERT. और वो सारे अंडरलाइंस को बाय हार्ट करना, फिगर्स को अच्छे से मेमोराइज करना, मॉड्यूल के क्वेश्चंस करना, PYQs प्रैक्टिस एंड रॉन्ग क्वेश्चंस को सर्कल करना. बिकॉज मैं शॉर्ट नोट्स नहीं बना रही हूँ. आई मीन आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग. फर्स्टली आई एम नॉट मेकिंग एनी नोट्स फॉर बायोलॉजी because only 1 year है and if I make notes I guarantee I won't be continuing.
अगर मैं कंटिन्यू नहीं करूँगी तो फिर डीमोटिवेशन आएगा कि मैंने बस थोड़े चैप्टर्स लिखे हैं, नहीं लिखे हैं। तो फार बेटर नॉट टू मेक नोट्स। बॉटनी के लिए तो मेरे पास मेडिजी है, मैंने एक वीडियो में बताया था, और ज़ूलॉजी के लिए तो मैं सारा एनसीईआरटी में ही मार्क कर रही हूँ। इफ़ यू वांट टू सी दैट आई विल शो माय एनसीईआरटी। प्लस मैंने एक अच्छा क्रिएटिव आइडिया सोचकर उसको वर्क में भी डाला है। दैट इज़ आई गॉट द प्रिंट आउट ऑफ माइंड मैप लेक्चर्स। आई थिंक माइंड मैप्स है या रिविजन लेक्चर्स, आई डोंट नो। उसके मैंने प्रिंट आउट्स लिए हैं, आई विल शो दैट टू यू लेटर। तो मैंने ये सारे चैप्टर्स को ऐसे डिवाइड किया था सो दैट आई डू, बट आई डिडंट डू। तो आज है 8th ऑफ मई। 5th को भी मैंने, 5th तक तो मैंने वेस्ट किया था, 6th को भी, 7th को भी। आज है 8th मई। आज मैं क्या पढूं, मुझे कुछ समझ नहीं रहा है। मैं क्यों नहीं पढ़ रही हूँ इज़ ऑल्सो अ रीज़न कि अचानक से कैसे पढ़ना शुरू कर लूँगी मैं। अभी तक कभी पढ़ा नहीं है ऐसे स्ट्रिक्टली, पिछले थोड़े दिन हो रहा था, बट स्टिल बस लेक्चर्स ही देखे, उसमें भी कुछ और एक्स्ट्रा किया नहीं है स्पेशल। तो आई ओपन दिस चैनल ओनली टू बी कंसिस्टेंट, वेटिंग फॉर सपोर्ट, और शायद मैं प्रोग्रेस कर पाऊँ, बट मैं कर ही नहीं रही हूँ। क्या हो रहा है पता ही नहीं चल रहा। आई थिंक मेरी, इट इज़ नॉट मिस्टेक, लाइक स्टूडेंट की मिस्टेक नहीं होती है ये, टू एग्री और टू बी हॉनेस्ट। कैसे पढ़ लेंगे हम अचानक से, अभी तक कभी भी पढ़ा नहीं है कंटिन्यूसली बैठकर एक वीक भी, तो अचानक से ऐसे स्ट्रिक्ट रूल कैसे फॉलो कर सकते हैं। बट यही बोल बोल कर अपने आप को मैं यहाँ तक लाई हूँ, बट अभी आगे ऐसे नहीं बोलना है। दैट इज़, अभी आगे पढ़ना है। तो गाइज, आपका सिलेबस कहाँ तक हो गया है, डू लेट मी नो। प्लस आप अपनी स्टडीज़ को कैसे फॉलो कर रही हो, मैनेज कर रही हो, मेरे को भी कुछ बोलो। एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड स्टे supportive, because a girl needs support and this can be done only this way. Thank you for watching. Like, share and subscribe.